महाराष्ट्र के अंदर देश में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट हैं और यह भयावह स्थिति महाराष्ट्र के अंदर है। ऐसे में भी सरकार उचित प्रबंध नहीं करके इधर उधर कमाई का धंधा खोज रही है। और इसी में आपको बताऊं कि जिस तरह की चीजें महाराष्ट्र से निकल करके आ रही हैं कि वहां जो स्थिति भयावह हुई है उसमें सरकार की भारी लापरवाही नजर आ रही है। हाल ही में नासिक के एक अस्पताल से ऐसी वीडियोज आई कि वहां ऑक्सीजन की कमी, वहां लीक हो गई ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई जो ऑक्सीजन पर थे, यानी वेंटिलेटर पे थे। क्यों? क्योंकि गैस का जो ट्रांसफर है टैंक से लेकर के और हॉस्पिटल के जो टैंक में ट्रांसफर हो रहा था उसको लीक हो गया और आधे घंटे तक उसको कोई कवर नहीं कर पाया। इस आधे घंटे के ड्यूरेशन में पाइप बंद करने के कारण मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली और जिसके कारण वेंटिलेटर पे जो पेशेंट थे कोरोना के उनकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार ऐसे, वो जैसा मोदी जी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना, आपदा को अवसर में बदलने की नीयत से आप देखिए महाराष्ट्र सरकार कैसा उल्टा सोचती है कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की कि अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा सकेगी और दूसरा उन्होंने घोषणा की कि हमारे देश की जो 2 वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, वो सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बनाता है उसको अब प्राइवेट लोग यानी प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर वाले भी सीधे खरीद सकेंगे। 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को देगी ये कंपनियां, लेकिन 50% खुला मार्केट में बेच सकेंगी, यानी देश और विदेश में अब ये कंपनी इस वैक्सीन को बेच सकेंगी। इसी घोषणा के साथ महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की कि हम अपने लोगों को इस वैक्सीन को फ्री देंगे, लेकिन हम विदेशों से वैक्सीन लाएंगे। तो वो कहते हैं कि हम लाएंगे स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी जो है वो रशिया की है जिसकी कीमत है 750 रुपए, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं। इसी तरह फाइजर है जो अमेरिका की है, उसकी कीमत है 1500 रुपए। एक है मॉडर्ना जो चीन की है, उसकी कीमत भी है 750 रुपए। यानी महाराष्ट्र सरकार भारत की अपनी बनी हुई 2 वैक्सीन जो हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जिसकी कीमत सरकार ने तय की है कंपनी के साथ मिलकर कि वो 400 रुपए में उस वैक्सीन को प्राइवेट लोगों को उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार भी उससे सीधा खरीद सकती हैं 400 रुपए में। यानी महाराष्ट्र सरकार अगर चाहे तो अपने ही देश की बनी हुई वैक्सीन 400 रुपए में कंपनी से खरीद कर प्राइवेट लोगों को दे सकती है। 18 साल से ऊपर के लोगों को, 45 साल से लेके ऊपर तक के जो लोग हैं, फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं, जो पुलिस में हैं, सेना में हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनको केंद्र सरकार का जो 50% जो कोटा है उसके अनुसार फ्री वैक्सीन मिलेगी। और इस योजना की घोषणा मोदी जी ने की थी कि ये जो 50% है केंद्र के पास, ये 50% उन फ्रंट लाइन वर्कर 45 साल से ऊपर के लोगों को अस्पताल के जरिए, सरकारी अस्पताल के जरिए फ्री में मिलती रहेगी। लेकिन जो लोग पैसे दे सकते हैं या जिनसे पैसे लेने हैं वो है देश के युवा, 18 साल से ऊपर के लोग। उनके लिए भी सरकार ने जो स्वदेशी कंपनियां हैं कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन दोनों से रेट तय कर दिए हैं और इसका रेट है 400 रुपए प्राइवेट लोगों के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अपना हर जगह जुगाड़ खोजती है। उसको लगा होगा कि ये जो कोवैक्सीन, कोविशील्ड इंडिया की कंपनी है, इनसे यदि खरीद फरोख्त की तो कहीं तुम्हारी पोल पट्टी कमीशन बाजी ना खुल जाए। जैसा कि पिछले दिनों देखने में भी आया कि जो दवाई बनाने वाली एक दवाई जो लगती है इस बीमारी में, कोरोना के लिए एक इंजेक्शन लगता है, उसको परमिशन दे रहे थे। उस परमिशन में केंद्र सरकार से मिलकर के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा रोल अदा किया था और उसको एक कंपनी को जो वैक्सीन, जो इंजेक्शन लगाने वाली है, उसको तैयारी कराई थी और लेकिन ये लोग पुलिस के जरिए उसको पकड़ने और धमकाने पहुंच गए थे। अगर देवेंद्र फडणवीस इसमें दखलंदाजी नहीं करते तो शायद कंपनी वाले से डरा धमका कर ये जो है फिर से उससे हफ्ता वसूली की जुगाड़ में शायद लगे थे। इसका जवाब तो खैर महाराष्ट्र की सरकार देगी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि ये जो वैक्सीन है भारत की, इसको ना खरीद कर महाराष्ट्र की सरकार विदेशी वैक्सीन क्यों लाना चाहती है, इसका कोई जवाब है क्या? जब आपके पास संसाधन कम हैं,
आप रोना रोते हो कि ऑक्सीजन नहीं है, आप रोना रो रहे हो हॉस्पिटल नहीं है, तो आपके पास जितना बजट है, महाराष्ट्र सरकार अभी तक ये बताए कि आपकी सरकार ने अभी तक कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने बेड बनाए, कितने आपने वेंटिलेटर मंगाए, कितने पेशेंटों को आप मदद कर रहे हो, प्रवासी मजदूर को अरेंजमेंट करने के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए। तो यदि ये सवाल करेंगे कि प्रवासी मजदूरों को आपने कोई फंड दिया, उनके लिए कोई अस्थायी शेल्टर बनाया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, तो कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन दे, केंद्र सरकार वेंटिलेटर दे, केंद्र सरकार फलाना सामान दे, हमारे पास वैक्सीन खत्म है। तो वैक्सीन खत्म है तो आप वैक्सीन नहीं दे पा रहे हो फ्रंटलाइन वर्करों को। अभी तक महाराष्ट्र के अंदर ना तो मेडिकल स्टाफ को पूरा वैक्सीनेशन हो पाया, दोनों डोज फ्रंटलाइन वर्करों को अभी तक नहीं मिली है, पुलिस वालों को नहीं मिली है, सफाई कर्मचारियों को नहीं मिली है। जो केंद्र सरकार की तरफ से फ्री मिल रही है, वो फ्री वाली वैक्सीन अभी तक महाराष्ट्र सरकार अपने फ्रंटलाइन वर्करों को दोनों डोज नहीं दे पाई। लेकिन आज घोषणा कर रही है कि हम विदेशी वैक्सीन मंगाएंगे, जहां से उपलब्ध होगी वहां से मंगाएंगे। हम फाइजर मंगाएंगे, अमेरिका वाली वैक्सीन जिसकी कीमत 1500 है। मतलब भारत की 400 रुपए वाली तो नहीं लेंगे, अमेरिका की 1500 रुपए वाली लेंगे। क्यों लेंगे भाई 1500 की? आपके पास ज्यादा पैसा है और लेकर के आप फ्री लगाने की घोषणा कर रहे हो। असली बात यह है कि ये 1500 की जो अमेरिकन वैक्सीन आएगी, इसमें लाकर आपने कितनी लगाई, इसका गणित कौन रखेगा? आप ही के लोग। और आप ही के लोग उसको लगाकर कागजों में लगाएंगे, केवल कागजों में इतनी लग गई, और उसके बाद उसकी कालाबाजारी करेंगे। तो 1500 रुपए की जो वैक्सीन है उसमें पैसा जरा मोटा मिलेगा है, और देश की जो 400 रुपए की वैक्सीन है उसमें थोड़ा पैसा कम मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, क्योंकि देश का है। आपको लग रहा है शायद मोदी जी का है, मोदी जी का नहीं है, वो देश के वैज्ञानिकों का है। और जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो कोई बीजेपी वालों की कंपनी नहीं है, वो सीरम इंस्टीट्यूट भी कंपनी है एक, वो जिसकी केंद्र में सरकार है वो तो उसकी है और वो तो देश की है, उसका कोई लेना देना मोदी जी से नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में आ गया कि हमें तो विदेशी वाली लानी है, विदेश से कमीशन खोरी में ज्यादा आनंद आएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को, है ना। इंडिया का तो पोल खोल सकता है, अमेरिका वाला क्या पोल खोलेगा, रूस वाला क्या पोल खोलेगा, और चीन वाला तो कतई नहीं खोलेगा। वहां तो मित्र मंडल है आपका। आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार से परमिशन मिल जाए, तो क्योंकि राहुल गांधी सोनिया गांधी का समझौता है चीन से, तो आप तो पहले दिन से चाह रहे हो कि चीन की अनुमति मिल जाए तो चीन से हम इंपोर्ट कर लें। चीन को फायदा पहुंचाना चाहती है कांग्रेस, और कांग्रेस की सरकारें जहां जहां हैं, मैं लिख के दे सकता हूं अभी दावे के साथ, जिस तरह से मनमोहन सिंह ने अपने पत्र में इशारा किया कि जो वैक्सीन है जिन जिन देशों से जिनको परमिशन मिल गई है और जो अधिकृत हैं उनसे इंपोर्ट करो। क्यों करो इंपोर्ट? हमारे देश की जो कंपनियां हैं सीरम इंस्टीट्यूट की और बाकी जो दोनों वैक्सीन हमारी बन रही है, आपको बता दूं उन दोनों वैक्सीन का जो रिजल्ट है, एम्स के डॉक्टर त्रिहन, ये डॉक्टरों का जो बड़ा बड़ा ग्रुप है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये घोषणा की है, उनकी स्टडी है बाकायदा, कि इस समय जिन लोगों ने हमारे देश की कोविडशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, ऐसे लोगों का जो कोरोना के टच में आ भी रहे हैं, ऐसे केवल 0.03% लोगों को कोरोना हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं? जिन लोगों ने भी भारत के देश की बनी हुई दोनों में से कोई भी वैक्सीन ली है, कोवैक्सीन जिसने ली है या कोविडशील्ड जिसने ली है, कोवैक्सीन किसी ने ली है, तो 0.04% लोगों को ही, ऐसे लोगों को केवल कोरोना हो रहा है, यानी उसके अलावा सब लोग बचे हुए हैं। और जिसने कोविडशील्ड ली है, 0.03% लोग ऐसे हैं, कोविडशील्ड जिन्होंने ली है दोनों वैक्सीन, 0.03% लोगों को ही कोरोना हो रहा है दोनों डोज लेने के बाद। 0.03% का मतलब आप समझते हैं? 10,000 लोगों में से 3 को, 10,000 लोगों में से 3 लोगों को कोरोना हो रहा है। 10,000 लोगों ने यदि दोनों डोज ले ली, उसमें केवल 3 लोग ऐसे थे जिनको दोबारा कोरोना हो गया। इतने बढ़िया रिजल्ट किसी भी विदेशी वैक्सीन के नहीं हैं।
हमारे देश की वैक्सीन नंबर 1 है। हमारे देश की वैक्सीन पे दुनिया के कई देशों का भरोसा है। दुनिया के 25 से अधिक देशों ने हमारे देश की कंपनी को ऑर्डर दे रखा है कि हमें भी अपनी वैक्सीन दे दो, हमारी वैक्सीन, आपकी वैक्सीन अच्छी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार तो माशाअल्लाह है, क्योंकि उसमें कांग्रेस भी मिली हुई है, क्योंकि उसमें एनसीपी भी मिली हुई है, और उनका लक्ष्य है उगाही करो। कैसे उगाही करें? पुलिस के जरिए करो, उद्योगपतियों को धमकाओ, अडानी अंबानी को गाली दो और होटल बार खुलवा दो। कोरोना का कोई नियम फॉलो मत करो, पैसे आएंगे। 100 करोड़ रुपया कोई ऐसे तो आता नहीं कि एक पुलिसकर्मी आपको 100 करोड़ यूं ही लाके दे देगा। कुछ तो गलत धंधे कराए होंगे। तो इस बार भी ये वैक्सीन के नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा कर दी कि हम तो विदेश से मंगाएंगे साहब, 1500 वाली मंगाएंगे अमेरिका की, इंडिया वाली 400 की नहीं लेंगे। अमेरिका की 1500 वाली, क्या उसका रिजल्ट है? क्या वो भारत वाली से कई गुना अच्छा है? अरे भाई, भारत की भी 10,000 में केवल 3 लोगों को रोग हो रहा है, वो भी ठीक हो जा रहे हैं, इम्यूनिटी पावर अच्छी हो रही है, कोरोना से लड़ने की क्षमता अच्छी है। फिर आपका ध्यान अमेरिका की वैक्सीन पर क्यों जा रहा है? क्योंकि 1500 की लाएंगे तो उसके बेचने में पैसे एक साथ में ज्यादा आएंगे। आप 2 नंबर का धंधा घपला करोगे, जैसा कि नियत है, जैसा कि महाराष्ट्र में होता आ रहा है, हमको दिख रहा है कि पता नहीं क्या क्या घपले हो रहे हैं। तो अब हॉस्पिटल में वैक्सीन के नाम पर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले से कुछ कमियां देखी गई हैं। तो वहां की जनता बाकायदा इस बात को समझे। और मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं इस चैनल के जरिए कि कम से कम ये जो सरकारें हैं, आप देखना, मोदी जी आपका नारा है कि आपदा को अवसर में बदलो। तो ये जो भ्रष्ट लोग हैं, जिन्होंने 70 साल केवल यही सीखा है कि कोई आपदा आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, तो अभी किया था ना पिछले दिनों उत्तराखंड में जब बादल फट गए थे, बाढ़ आ गई थी, तो कांग्रेसी जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी कंपनी को ठेका मिल गया था। किस तरह से वहां से मट्टी गाद हटाने के लिए ही उन्होंने घपला घोटाला कर गिरा। यह बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया को विज्ञापन रूपी रिश्वत मिलती है। जो राज्य सरकारें मीडिया को रिश्वत दे दे, वो उसकी खबरें नहीं दिखाते, और इसलिए कई खबरें आई, कई नहीं आई। लेकिन आपको बता रहा हूं कि कांग्रेसी कल्चर है कि लूटो, जहां भी कोई आपदा है उसमें आप लूटिए। तो इस समय भी ये राज्य सरकारों को खुली छुट्टी मत दो। यदि मोदी सरकार ने इन सबको छुट्टी दे दी कि आप विदेशों से वैक्सीन मंगा सकते हो डायरेक्ट, तो ये घपला करे बगैर बाज नहीं आएंगे। बंदिश रखिए, हमारे देश की ही वैक्सीन है, उसी को खरीद सकते हो, और उसकी भी ट्रांसपेरेंसी रखिए। कितने लोगों को लगी? आधार कार्ड के जरिए ही लगेगी, लिंक किए जाएंगे बाकायदा। इसके लिए कोई कमेटी बनाओ जो ऐसे लोगों की निगरानी रखे कि राज्य सरकारों ने वो वैक्सीनेशन जिनको फ्री के नाम पे कर रहे हैं, क्या वो ठीक से किया? क्या उन लोगों को वैक्सीन लगी? ऐसा तो नहीं वैक्सीन की जगह लगा दिया पानी और वैक्सीन चला गया मेडिकल स्टोर पे बिकने। ये भी घपले हमारे देश में आने वाले समय में सुनने और देखने को मिल सकते हैं, जैसा हमने इस देश में देखा है कि लोगों ने लाशों के ऊपर राजनीति की है। तो आगे आने वाले समय में यह भी संभावना है, और इसलिए इस सब पे निगरानी रखना बहुत जरूरी है। तो मोदी जी ध्यान दें, और महाराष्ट्र की जनता बाकायदा महाराष्ट्र की सरकार से सवाल करे कि भाई जब 400 रुपए की हमारे देश की वैक्सीन मौजूद है, तो आप 1500 रुपए की अमेरिकन वैक्सीन क्यों मंगा रहे हो? जबकि हमारे देश की जो वैक्सीन है उसका जो रिकवरी रेट है और उसका जो असर है वो इतना बढ़िया है कि 10,000 लोगों में केवल 3 लोग, और वो 3 लोग भी कैसे होंगे? जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी पावर को खराब करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ या सावधानियां, मास्क नहीं लगाया होगा, उन्हीं लोगों को है। मैं पक्का गारंटी से कह रहा हूं, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो वंदे मातरम, जरा इस बात पे ध्यान रखें, अलर्ट रखें। भ्रष्टाचार हो उसको वायरल करें, लोगों को एक्सपोज करें। वंदे मातरम।